नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। रामनगर में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जश्न मनाने के लिए देश विदेश से रामनगर सैलानी पहुंचे और नववर्ष 2024 का स्वागत नाच गा कर किया गया। दूर दूर से आए पर्यटकों ने नए साल के आगमन पर खूब आनंद उठाया। कॉर्बेट पार्क की सीमा से सटे बेल पड़ाव व उसी के साथ ढिकुली स्थित रिजॉर्ट में जहां पर साइलेंस जोन की मर्यादा का पालन करते हुए संगीत की महफिल व डीजे का आयोजन किया गया। तो वहीं पर डीजे की धुन पर यहां पर युवक युवतियों के पांव जमकर थिरके, वहीं बच्चों के पांव भी थिरकते हुए न रुके और इसके अलावा कुबाऊनी गीतों की धुन पर पर्यटकों ने जमकर डांस किया। आपका शुभ नाम? अरविंद सिंह। अरविंद जी, आप एक रिजॉर्ट ऑनर हैं और आज जो है 31 मनाया जा रहा है। किस तरीके की भीड़ है कॉर्बेट में और किस तरीके का एंजॉय यहाँ पे लोग कर रहे हैं? आज न्यू ईयर ईव पे ज़्यादातर रिजॉर्ट्स पूरे सोल्ड आउट ही हैं। रूम्स तो किसी कमी प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आए हैं, हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। तभी ज़्यादातर लोग जो दिल्ली एनसीआर के हैं और आसपास के लोग हैं न्यू ईयर इवेंट एंजॉय करने के लिए कॉर्बेट आ रहे हैं। बाकी मोदी जी ने अभी जो आपको डेस्टिनेशन वेडिंग इसको अनाउंस किया है, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भी आएँ। यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग को एक हब बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपनी शादियों को सेलिब्रेट करें। 31 दिसंबर को लेकर चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध ओली में 5000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। इस दौरान जोशीमठ से ओली के बीच सभी होटल फुल रहे और हालांकि ओली की खूबसूरती यहाँ की बर्फबारी से होती है और पिछले कई दिनों से ओली की में बर्फबारी ना होने के चलते कहीं ना कहीं पर्यटकों में मायूसी भी देखने को मिली। बावजूद इसके बड़ी संख्या में पर्यटक ओली पहुंचे और 2024 के आगमन का भव्य स्वागत करते हुए जश्न मनाया गया। इस दौरान पर्यटकों की संख्या को देखते हुए स्थानीय कारोबारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और पुलिस प्रशासन की ओर से भी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा पहना दिया जाएगा और वहीं पर इस संबंध में कार्रवाई अंदर खाले चल रही है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कह चुके हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे और जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। वहीं पर एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट हमें नए साल में मिलेगा और इस नए साल में नए काम को आगे बढ़ाया जाएगा। देहरादून के प्रेमनगर में मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं पर इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। वहीं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है और साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक तौर तरीकों को विकसित करने में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों के लिए नया वर्ष उपलब्धि भरा हो, नई नई उपलब्धियां प्राप्त हों, सबके जीवन में सफलता प्राप्त हो, हर कोई निरोगी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको लंबे समय तक प्राप्त हो, देश दुनिया हमारा जैसे भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सबको शुभकामनाएं।
नए साल को लेकर एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोबयाल ने हुडगंदियों को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही रेन बसेरे में ठहरे लोगों की व्यवस्था जांचने के साथ ही शहर में कहीं भी सड़कों पर पड़े गरीब लोगों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था करने की सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं। और इस दौरान एसएसपी ने सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। वहीं पर पुलिस कप्तान ने बताया कि जो भी गरीब लोग उन्हें सड़क के किनारे नजर आए उनके लिए कंबल का इंतजाम कराएं। पहले तो आगामी नववर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और नववर्ष को व्यवस्थित ढंग से और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार सड़कों में रहेगी, काम भी करेगी और जो लोग हुड़दंग वगैरह करते हैं उन पर भी नकेल कसेगी। नहीं, रैन बसेरा का हम लोगों का खैर एक ये मानना है कि जो भी गरीब आदमी है जो बाहर सड़कों में सो रहा है, जिसको आवास की एकदम समस्या है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो रैन बसेरा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में हम लोगों ने अपने अधीनस्थों को भी यही कहा है कि वो नगर निगम हो या फिर जो प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए उनको जो आवश्यक रैन बसेरे हैं वहां तक पहुंचाएंगे। पर्यटन नगरी मसूरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है और हर साल यहां पर देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं। इसी को लेकर आज एसएसपी अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के लिए आदेश दिए और पूरी रात पुलिस गश्त करती रही और यहां पर आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हर संभव सहायता करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मौके पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि मसूरी में देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने आते हैं और किसी भी पर्यटक को परेशानी ना हो, इसके लिए यदि कोई भी रात भर भी अपने प्रतिष्ठान खोलना चाहता है तो साथ ही अधिक भीड़ होने पर यातायात रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। नया साल जो है डेस्टिनेशन मसूरी में जो है फेमस है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और आसपास धनौल्टी और जो एरिया बन गए डेवलप हुए वहाँ भी जाते हैं। देखा गया कि क्योंकि सैटरडे संडे था, कल भी काफ़ी सारे सैलानी आए और आज भी लगातार आवागमन जारी है। मुझे लगता है जो हमारी व्यवस्थाएं यही है कि सैलानियों को दिक्कत ना हो। या मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यातायात को लेकर आती है, उससे कहीं अव्यवस्था ना हो और जगह जगह ड्यूटी पॉइंट इसलिए लगाए गए उनकी मदद करने के लिए बताया गया। किसी उनको कहीं अन्य जगह जाना है तो उसको गाइड भी कर दिया जाए जिससे कि वो परेशान ना हो। साथ ही साथ सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, हर तरह के लोग आते हैं परिवार के साथ, उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई आपराधिक कोई घटना ना कर पाए। इसलिए हर जगह जगह हमने पिकेट्स भी लगाए हैं, बैरियर्स भी लगाए हैं कि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो कम से कम उसको चेक करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा सके। पूरी रात्रि गश्त रहेगी 100%। जिस तरह भी सरकार का भी है कि देर रात्रि या पूरी रात्रि भर अगर कोई रेस्टोरेंट होटल खोलना चाहे, कोई सैलानी को दिक्कत ना हो खाने पीने की, उसके लिए ही हमने 24 घंटे इसकी ड्यूटी लगाई गई जो अभी शुरू हो गई है, जो कल पूरी अभी आज रात्रि तक और कल प्रातः तक रहेगी, शिफ्ट वाइज रहेगी, जिससे कि किसी को कहीं कोई दिक्कत रात्रि में अगर वो जाना चाह रहा है किसी होटल रेस्टोरेंट बार में तो जाए आराम से, लेकिन उसको कोई समस्या ना हो। एक अफवाह मसूरी में चल रही कि बेसिकली ये बात आई थी और इसीलिए मैं विजिट पर भी निकला था। 100% कहीं भी कोई ट्रैफिक, कोई इस तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि यात्री जितने भी आ रहे हैं उनसे भी पूछ लिया गया है और इस स्पष्ट निर्देश है पहले से ही है कि कोई भी टूरिस्ट को कहीं भी ऐसी जगह पर रोका नहीं जाएगा, चाहे वो कोई डेस्टिनेशन फुल होता है। हाँ, उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए जिससे वो परेशान ना हो और अपने गंतव्य पर घूम कर लौटे। और इस चीज़ को 100% इंश्योर भी किया जा रहा है। मात्र ये अफवाह थी कि ऐसा कोई है, क्योंकि इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा वेरीफाई भी कर लिया गया है। सर, एक सवाल होता है कि रात में जब 21 का जश्न होता है 12 बजे के आसपास से होता है, उस समय पुलिस कम दिखाई देती गश्त में, तो इस बार इंश्योर किया जाएगा रात्रि पूरा गश्त रहेगा यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से अभी 24 आवर्स होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे सभी खुलने के आदेश हुए हैं, उसी की व्यवस्था के लिए इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि एक ड्यूटी जो लगेगी वो दिन से रात्रि तक और रात्रि से मतलब देर रात्रि से प्रातः तक लगेगी। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अश्योर करना चाहता हूँ सभी सैलानियों से और सभी मसूरी वासियों से, कहीं भी पुलिस की व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी और तत्काल ऐसी कोई बात अगर कहीं पर आती है तो उसको भी अटेंड करने के लिए हमारे ऑफिसर को यहाँ पर CO लेवल के ऑफिसर को यहीं पर स्टेशन करने को बताया गया है। सर, ये लास्ट सवाल है, मसूरी पर्यटन नगरी है, आपको पता है कि यहाँ 12 महीने पुलिस चलता है, लेकिन पुलिस फोर्स में भारी कमी है, आपसे
उम्मीदें भी हैं, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ की स्थिति पहले से ही, तो क्या इंश्योर करोगे मसूरी की पुलिस बहुत बढ़ाई जाएगी? देखिए, जो इवेंट्स होते हैं मसूरी में, जैसे अभी कार्निवाल था, अभी न्यू ईयर है, या और भी इवेंट्स आते हैं सीजन के आते हैं, तो उस समय बढ़ा दी जाती है फोर्स। लेकिन चूंकि और भी व्यवस्थाएं, क्योंकि देहरादून शहर में वीआईपी के इतना मूवमेंट भी रहता है, लगातार बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज भी रहते हैं, तो जो प्राथमिकताएं रहती हैं उसके हिसाब से ड्यूटीज को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, जब भी मसूरी की आवश्यकता होगी, चाहे वो यातायात को लेकर हो, चाहे कोई स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा हो, या सीजन के समय में हमेशा यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भेजी जाएगी। काफ़ी लोग देहरादून से आए हुए हैं जो मात्र घूमने आए हैं, सुबह आके उनको शाम को वापस लौटना है। इसके तहत थोड़ा जो है चहलकदमी दिख रही है, परंतु जिन्होंने स्टे करना है उसकी मात्रा एज ऑफ नाउ बहुत कम है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है मोतीलाल नेहरू रोड पर, जिसका कि हमने विरोध किया और हमने प्रयास किया कि हमारी जो मॉल रोड पे होटलियर्स हैं, इनकी बुकिंग वहाँ पर है, उनको मॉल रोड पे अभी एंटर करने दिया जाए 5 से पूर्व। और जो होटलियर्स हैं जो केम्प्टी रोड पर हैं, जो केम्प्टी पार्किंग हमारी खाली पड़ी हुई है, लोगों को वहाँ जाने के लिए गांधी चौक से राइट टर्न करने की इजाज़त दी जाए, जिसको कि उन्होंने स्वीकारा और हाथ किया, निर्देशित किया सीओ सर यहाँ पर हैं, एसएचओ को, कि आप जो है जिस तरीके बता रहे हैं इस तरीके किया जाए। उसके साथ हमने किंगक्रेक पर जो है हमने उनसे आपसे निवेदन किया कि जो लैंडरोड साइड है, लैंडरोड की पार्किंग्स हैं, नगर पालिका पार्किंग है, टाउन हॉल पार्किंग है, वो खाली पड़ी है, उधर ट्रैफिक नहीं है, उधर बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। तो हमने निवेदन किया है आपसे कि किंगक्रेक से कुछ गाड़ियाँ जो हैं लैंडरोड के लिए डाइवर्ट की जाए। इसके लिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चंपावत में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा नाबालिग से रेप के विरोध में सेलाकुई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपरूवान ने अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं पर उत्पीड़न रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और उन्होंने कहा कि जहां पर भाजपा अपने आप को संस्कारी पार्टी होने का दम भरती है, तो वहीं पर उसके कार्यकर्ताओं का महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा राज्य में इस राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और वहीं पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहसपुर के अध्यक्ष अमित पवार ने कहा कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार है तब से महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और यहां पर बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चंपावत के मंडल अध्यक्ष द्वारा नाबालिग से रेप किया जाता है और प्रशासन द्वारा कई घंटे के बाद मामले की प्राथमिकता की दर्ज किया जाता है और ये इस राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। यदि जल्द से जल्द उसे नाबालिग बेटी को न्याय नहीं दिलाया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी की पोल खोलने का कार्य करेंगे। जिस क्षेत्र से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आते हैं उस विधानसभा चंपावत के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कमल रावत द्वारा एक नाबालिग से यौन शोषण किया गया और काफी 5 घंटे की मशक्कत के बाद जन दबाव के बाद पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। महिलाओं का उत्पीड़न इस राज्य में बढ़ा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारी साजिश चल रही है। हम धार्मिक से मांग करते हैं अगर उनमें नैतिकता बची हुई हो तो जल्द से जल्द इस आरोपी के ऊपर जांच पूरी करके इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। सरकार प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं पर हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है और बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर वाहनों की भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं और ऐसे में सड़क दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं पर हरिद्वार में मौसम के पहले कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आलम यह है कि सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं और शहर में लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज पूरे हरिद्वार में कोहरे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर गाड़ी चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन का जगह जगह अलाव की व्यवस्था के साथ ही सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस तैनात करनी चाहिए जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो।
ठंड काफी पड़ रही है, 2 दिन से तो बहुत कोहरा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के रोड पे जाने वाले बहुत ठंड लगती है, उन लोगों को थोड़ा सा लकड़ी की व्यवस्था जलाने की कोशिश करें, जिससे कि आगे लोगों की ठंड दूर हो जाए। रोड पे चलने वाले जो आदमी हैं वो जाए ठीक तरह से चले, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोगों को ठंड भी ना लगे, जिससे कि अपना आओ का जाए इंतजाम, जिससे कि लकड़ी जलती रहे और लोग चेकते रहे और लोगों को कोई दिक्कत ना किसी महसूस ना होनी चाहिए। आज बहादुराबाद में, जिला हरिद्वार में कोहरा बहुत ज़बरदस्त छाया हुआ है और जो है ये जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं इनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जगह जगह लकड़ी गिराएं, बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीब जो जनता है उनके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखकर इनको जगह जगह लकड़ी का प्रबंधन करना चाहिए। कि जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही है ये थोड़ा सा देखें कि घना कोहरा है, प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इनको अलर्ट करना चाहिए। जगह जगह अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी का थोड़ा सा इनको समझाएं कि भाई ध्यान से चलें। पुलिस मुख्यालय देहरादून में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर और हेड कांस्टेबल धनवीर सिंह नेगी को पुलिस मुख्यालय में विदाई दी गई। दोनों 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और वहीं पर डीजीपी अभिनव कुमार ने डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर और धनवीर सिंह नेगी के सेवा काल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना भी की। विदाई समारोह के अवसर पर एडीजी अमित सिन्हा और एपी अंकुशमान आदि भी मौजूद थे। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।